हाय, नमस्ते। हाँ, अरे आप बैठे रहिए, बात करिए। बड़े हैं आप। अरे बैठे रहिए। हाँ भाई, आप दिल्ली में रहते हैं कि बाहर से आए? दिल्ली में रहते हैं सर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। हाँ भैया, क्या चीज़? दिल्ली में रहते हैं कि बाहर? बाहर से आए हैं। आप सर हम यहीं से आए आईटीओ से। आईटीओ से आए हम, ये रहते हैं? जॉब करने आए हम रहते लक्ष्मी नगर है। अरे तो बात तो हो गई, दिल्ली की तो है ना। हाँ जी बिल्कुल दिल्ली के हैं। केजरीवाल के बारे में राय ले रहे हैं हम। अच्छा, जेल जो बहुत 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 बढ़िया है, मगर काम नहीं करने देते उनको। काम नहीं करने देते। अब तो गई सरकार, कोई बात नहीं। अब ये जो अदालत से छूट गए मालूम पता। हाँ बिल्कुल, वो निर्दोष साबित हुए हैं, वो निर्दोष साबित हुए हैं। नहीं, अभी तो मुकदमा आगे भी चलेगा। वो कोई बात नहीं सर, चलेगा, उसमें भी निर्दोष साबित हो जाएंगे वो। आपको भरोसा है? तो है सर। देखो जो सर अच्छा इंसान होता है ना, उसके साथ दुनिया साथ होना हो, ईश्वर जरूर साथ देता है, मेरा मानना ये है। और कोई साथ होना हो। भैया वो ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव हो जाए आज, हाँ जी, तो बीजेपी को हम 10 सीट पर रोक देंगे। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। देखो सर, तो हार काहे गए? चुनाव हुआ था तो हाँ जी, चुनाव में हार काहे गए दिल्ली में? अब सर जी हार गए, कुछ लोग उनको समझ नहीं पाए, यही हो सकता सर। कि ये जो घोटाले का आरोप लग गया, उससे उनका इमेज खराब हो गया। घोटाले का, हाँ ये भी हो सकता सर, बिल्कुल। हाँ, इससे असर पड़ा है। आज चुनाव हो तो जीत जाएंगे। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है सर। अरे जनता में क्या चर्चा चल रही है, जो अदालत से वो आरोप मुक्त हो गए, फ्री डिस्चार्ज। सच थे ना, सच साबित हो गए, इसलिए वो बरी हो गए। हाँ बिल्कुल। अगर वो झूठे साबित होते तो नहीं हो पाते बरी। ये राजनीति है सर, इसमें कुछ कह नहीं सकते हम। अच्छा, वो जो ये कह रहे हैं कि हमको फंसाया गया, आप लोग मानते हैं कि उनको फंसाने की साजिश रची गई? हाँ जी, आप आओ भैया जरा इधर, इनसे बात करें। हाँ जी, विचार रखिए अपने, क्या विचार रखना चाह रहे हैं? क्या रखूँ सर, मैं तो रहता हूँ यूपी में, खैर पर सर्विस करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। जो भी है, अब आगे एकदम तो सारा कुछ हो नहीं सकता, टाइम लगेगा इसमें। नहीं, एकदम तो नहीं हो सकता कि चुनाव करो एकदम जीत जाए या क्या है, चुनाव कहाँ होगा? चुनाव तो तो वही सरकार तो बन गए, 3 साल का तो पुरुष। अभी टाइम लगेगा उसमें सर। थोड़ा सा ये है कि चलो जो भी है, रिहा हो गए, अपना बरी हो गए, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है सबको। और थोड़ा और लोगों से ऐसे ही राय लेते रहते हैं। नमस्कार, फिर चल दी। हाँ जी, आप दिल्ली में रहते हैं? जी दिल्ली में रहते हैं हम। ये केजरीवाल जी के बारे में पता चला? जी अभी तो कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे। अरे यार, उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा था ना, जी वो उसमें अदालत से आरोप मुक्त हो गए वो। जी तो वैसा तो मुक्त हो गए, बढ़िया बात है, लेकिन अभी और भी जिस हिसाब से करना चाहिए, जो जिस चीज़ की छानबीन होना चाहिए, वो तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये है कि अब ज़रूरी नहीं है कि किसी मंत्री के खिलाफ ही किसी मंत्री को बोलना चाहिए और दिखाना चाहिए। इस बीच में जनता जो पिस रही है उसका क्या होगा, ये तो इस पर सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। इसके लिए ये तो नहीं दिखा रहे वो, क्या जो जनता जो पिस रही है इन नेताओं के बीच में, ये तो उस हिसाब से सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है। कहने का मतलब आपके हमारे तो नहीं समझ में आप क्या विचार मानते हैं केजरीवाल के ये अदालत से आरोप मुक्त होने से? वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में चुनाव अभी करा लो, हम बीजेपी को हरा देंगे, 10 सीट भी नहीं आएगी। सही बात है? अब ये तो जनता के ऊपर है, डिपेंड करता है जनता किसे लेके आए और किसे मतलब चुने। नेताओं के बस की बात नहीं है, कुछ भी नेता कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र राज है, प्रजा चाहे उसे उखाड़ के फेंक देगी, प्रजा चाहे जिसे लाना चाहे उसे लेके आएगी। लेकिन आजकल जो चल रहा है, दलाली पे सब टोटल चल रहा है, सब दलालों को दे रखा है पूरा बागडोर, चाहे वो कुछ भी करें।
केजरीवाल के बारे में, उनके छूट जाने के बारे में आप क्या मतलब अदालत से आरोप मुक्त होने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश थी, एक वो कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश थी, दो तीसरी अगर ये मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता और आज मैं जब कट्टर ईमानदार हो गया, अब चुनाव हो तो मैं जीत जाऊंगा, तीन बातों कह रहे हैं। अब ये तो जनता फैसला करेगी इसका। हम नहीं, आप मानते हैं उनके खिलाफ साजिश हुई? इसका ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, तो ज़्यादा मैं बड़ा वाला मोबाइल चलाता नहीं हूँ। बड़ा अम्मा कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? रुक जाओ। बेईमानी से जीता है मोदी, हाँ? बेईमानी से, ईमानदारी से नहीं जीता है। केजरीवाल ने जितना किया है ना, नरेंद्र ने किया, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। मोदी तो ये अरे केजरीवाल ने क्या कुछ किया गरीबों के लिए। मोदी 5 किलो राशन दे रहे हैं, इतना शौचालय बनवा रहे हैं और आरोग्य। नौकरी चाकरी नहीं होगी तो क्या करें, क्या खाएंगे? शौचालय को खाएंगे क्या? सोचा 5 किलो ना राशन से क्या होगा? और वो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड आज के लिए ठोटा हम तो प्राइवेट दवाई लाते, क्या देते? दवाई है नहीं दुकान मुझ में, अस्पतालों में तो दवाई नहीं, कहते है ही नहीं। बस के लिए 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, बस नहीं मिलती। ये बना रहे अरे दादी इतना गुस्सा कहाँ चल रही है? गुस्सा नहीं करे, मन नहीं दुखता। इतनी उम्र में क्या करें, घंटे लोग खड़े रहेंगे यहाँ थी, घंटे लोग खड़े रहेंगे। बस इतनी बसें थी केजरीवाल के राज में, अब कौन सी बसें हैं? सब भगा दिए, सब उड़ा दी हैं। अच्छा, ये केजरीवाल वो अदालत से छूट गए शराब घोटाले में, आपको पता चला? वो तो इसने ना करा घोटाला, हाँ? उसने भी तो करा घोटाला, ये नहीं कर रहा कोई भी, ये कोई नहीं कर रहा घोटाला। क्या केजरीवाल घोटाला नहीं करते? नहीं तो मोदी नहीं कर रहा क्या? वो नहीं कर रहा जो यूपी में बैठा हुआ जोगी। ये बड़े चले। अरे आप पूरा बीजेपी के खिलाफ हो क्या? हाँ, खिलाफ ही है हम तो जी, खिलाफ ही है। हाँ खिलाफ काहे? काहे क्या? आप बीजेपी के खिलाफ चल रही हो अम्मा? क्या हम तो खिलाफ ही है जी, शुरू से हो कि इधर ही? शुरू से ही। अरे तो सब तो बीजेपी वाले हो गए, आप नहीं हुई? नहीं नहीं, हम नहीं होंगे, हम होएंगे ही नहीं। चलिए ठीक है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव विजय, न्यूज़ 24 दिल्ली।